नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में। तो साथियों, यहाँ पे बिहार पारा मेडिकल 2023 में जो होने जा रहा है उसके लिए कितना मार्क्स लाना होगा, क्या आपका सिलेबस है, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, आप लोग कितना मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपको GNM, ANM, OT, एक्सरे, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन यानी अदर कोर्स जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, वो सभी कोर्सेज आप लोगों को मिल जाए। मोस्ट डिमांड होता है कि लड़की लोग का GNM, तो GNM के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ANM के लिए कितना मार्क्स चाहिए, OT, एक्सरे, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजर, एक्सरे, एनेस्थीसिया, बहुत सारे कोर्सेज, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, प्लास्टर टेक्नीशियन है जो कि 2021 में ऐड हुआ है और 22 में बच्चे काउंसलिंग भी किए हैं। तो उस सभी कोर्सेज को करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए, कौन आपका सिलेबस है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, सारा स्ट्रेटजी जो है आज की इस वीडियो से क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। कौन से बुक से आपको तैयारी करना है ये भी हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस दिखाता हूं, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज दिखाऊंगा, है ना, कि कौन से चैप्टर से कौन चैप्टर से कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम सिलेबस समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार पारा मेडिकल 2022-23 सिलेबस है। क्या है? 23 का सिलेबस है। ठीक है, 23 का सिलेबस है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा, इधर आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा, इधर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख जाएगा, इधर आपको फिक्स मार्क्स दिखेगा, इधर आपको टाइम दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है टोटल 20 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। कितना? एक क्वेश्चन बराबर आपको जो है 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको जो है 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं दिख रही है शायद, हाँ दिख रही है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग आप लोगों के एग्जाम में नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि सर हम टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन को रंग के आ सकते हैं, सही या गलत, तो हम कहेंगे हाँ, या आप जो है मार के आ सकते हैं। अगर आप गलती करते हैं तब भी आपका मार्क्स जो है नहीं कटेगा सही वाला में से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जनरल साइंस को रख दिया, यानी कि जीके जिसको बोलते हैं, जिसको जीके है ना, जनरल साइंस, जीएस जिसको बोलते हैं, जीके जीएस है ना, जनरल साइंस। यहाँ पे जीएस यानी कि जनरल साइंस हो गया, है ना, जनरल साइंस जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाएगा। 20 नंबर 20 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो आ गया। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस यानी कि आपको जो है जीएस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था ये सभी आ जाते हैं, तो उससे जो है आपको टोटल 25 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके लिए आपको जो है यहाँ पे जनरल साइंस के लिए, जीएस के लिए जो है आपको 125 मार्क्स निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ जो है आपको अर्थमेटिक यानी कि आपको अंकगणित योग्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए जो है आपको 15 को क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसका जो मार्क्स होगा दोस्तों ये 75 मार्क्स होगा टोटल। उसके बाद आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हिंदी के लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है हिंदी जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पे मैंने हिंदी रखा, 6 नंबर पे इंग्लिश रखा। तो 5 नंबर में हिंदी से जो है आपको 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए भी आपको जो है 75 मार्क्स निर्धारित किया गया है। ठीक है, इंग्लिश से आपको जो है 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन के लिए जो आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा, निर्धारित किया गया, वो 75 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल के टोटल आपको आपसे जो है 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 90 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया वो 450 मार्क्स। अगर 450 में 450 आप ले आते हैं तो आप टॉप कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटर में होता था और मैट्रिक में होता था, तो ये सभी होता है, लेकिन 450 मार्क्स आता नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आपका जो टाइमिंग रहेगा एग्जाम का वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, सिलेबस तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे साइंस से कौन चैप्टर से, साइंस में फिजिक्स के से कौन चैप्टर से आता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कौन चैप्टर से आता है क्वेश्चन, उसके बाद साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जीएस यानी कि जनरल साइंस से जो है, यानी जीएस से जो है आपको कहां, जनरल साइंस नहीं होगा, जनरल नॉलेज होगा। सॉरी माय डियर लवली फ्रेंड, जनरल नॉलेज होगा ये, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है, जनरल नॉलेज होगा। सॉरी यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज हो जाएगा, है ना, जनरल नॉलेज हो जाएगा, ये लिखने वाला गलती कर दिया है। तो जनरल नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज जीके जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जनरल नॉलेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज से आपको कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद मैथ से आपको कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से आपको कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ से इंग्लिश से आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आपको उम्मीद है कि ये सभी चीजें जो जरूर समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ
यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस तो बता दिया। अब ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीजें हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए, जो सब्जेक्ट ये जनरल नॉलेज है, इससे कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो चीजें मैं आप बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में आपको आधुनिक विश्व का इतिहास पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूगोल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस भी इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, ये सामान्य विज्ञान से थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर से रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान। अब इस सब का मिला के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, टोटल। तो ये जा रहा 8 गो चैप्टर से जो है आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछेगा। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि विज्ञान में साइंस में जो है यहाँ पे फिजिक्स से कितना, केमिस्ट्री से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे भौतिक फिजिक्स से पहले हम देख लेते हैं, यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में मैनेजमेंट से देखेगा, पूछेगा क्वेश्चन। वृत्तीय गति यानी वृत्तीय गति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉ ऑफ गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा। कार्य वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद घूर्णन से क्वेश्चन आएगा। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आएगा। द्रव्य स्थितिकी से आएगा। उसके बाद सरल आवर्त गति से आएगा, यानी गति जितने भी है वो सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैसों का अनुगतिक सिद्धांत यानी थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे उष्मा एवं उष्मा गतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी फिजिक्स से जो है 10 गो चैप्टर से आपको जो है टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 गो चैप्टर से, कितना, 10 गो चैप्टर से। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन का जो मोड रहने वाला है दोस्तों, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा। बस आपको OMR सीट पे रंग के आना है, ऐसे गोला गोला पार के आपको आना है, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे 4 गो ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में से एगो ऑप्शन जो है सही होगा, उस वाले सही वाले को जो है आपको OMR सीट में घसना है। जैसे कि आप लोगों ने 50% मतलब कि इंटर में जो एग्जाम दिए थे उसमें 100 ऑब्जेक्टिव था और उसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव चुनना था ना, तो इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। टोटल के टोटल 90 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स से आपको 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 10 नहीं और अभी, तो यहाँ पे उष्मा का ट्रांसफर से क्वेश्चन आएगा। स्थिर वैद्युतिकी से आएगा। उसके बाद गतिक वैद्युतिकी से आएगा। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्थिर चुंबकत्व से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पादप शारीरिक से क्वेश्चन आएगा, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आपसे पूछेगा, उससे क्वेश्चन। उसके बाद पादप यानी प्लांट का वर्गी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आएगा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, यानी कि पादप प्रजनन और आनुवंशिकी से क्वेश्चन आएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पादप कायिकी से क्वेश्चन आएगा। प्राणी जगत से क्वेश्चन यानी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस से भी क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी हो गया है, केमिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद और भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो साथियों पीछे आपने देखा कि यहाँ पे आपको जो है फिजिक्स से और बायोलॉजी से और जो कि सब्जेक्ट थे उससे मैंने दिखाया आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी जीके से और फिजिक्स से और बायो से देख लिया आपने कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अब जो है केमिस्ट्री से देखेंगे और मैथ से देखेंगे। तो केमिस्ट्री से जो है आपको पूछा जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना से। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयतनात्मक विश्लेषण जो कि SSC क्यूबिक ये होता है केमिस्ट्री में, क्यूबिक ब्रेविस जालक जिसमें आता है, बहुत सारा ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है तो 14 होता है, ये सब जो आता है। यानी सॉलिड स्टेट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट में आयत जो आता है वो सॉलिड स्टेट में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक सिद्धांत यानी आयनिक थ्योरी जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलाइड आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो कोलाइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज एवं उनका रासायनिक
रासायनिक संगठन तथा उर्वरक से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड का वर्गीकरण एवं नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण से क्वेश्चन आएगा यानी कि कार्बनिक कंपाउंड का जो है कार्बनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद समवायता से क्वेश्चन आएगा, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे किण्वन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के कंपाउंड से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अब यहाँ पे खत्म हो जाता है, टोटल आपको जो है 11 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मैथ से, और हाँ दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप पासिंग मार्क्स कितना है, कि आप कितना ले आइएगा तो पास हो जाइएगा, ठीक है। ये भी चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैथ से जो है यानी अंक गणित योग्यता से जो पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, है ना, आव्यूह एवं सारणिक पूछा जाएगा, लॉगरिथम पूछा जाएगा, कोनिक से क्वेश्चन आएगा यानी संकों से क्वेश्चन आएगा। उसका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कलन यानी कि कैलकुलस जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ये सभी चैप्टर्स का नाम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वर्गों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ कर्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद संख्यायिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, संख्यायिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए दोस्तों, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद निर्देशांक तथा त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट एंड 3D जियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, उधर फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और जीएस हो गया। अब जो बच गया है दोस्तों ये आपको हिंदी और इंग्लिश बच गया, तो उसका भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप चाहे तो एक बार आपने देखा कि यहाँ पे हमने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, उसके बाद जीके से, है ना, उसके बाद मैथ से, है ना, तो सभी चीजों का चैप्टर्स मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हिंदी से कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा एवं व्याकरण से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से, संधि से क्वेश्चन पूछेगा, समाज से पूछेगा। आप कहिएगा नहीं इसका इंग्लिश बताइए, इसका इंग्लिश थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछेगा, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक से अनेक शब्द रहता है, वाक्य रहता है, और उसके लिए एगो वर्ड जो रहता है वो वाला बोलने के लिए कहता है, ठीक है। उसका तत्सम एवं तद्भव शब्द से आपको क्वेश्चन आएगा 7 नंबर में। उपसर्ग एवं प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, मुहावरे तथा लोकोक्तियां से क्वेश्चन आएगा, वर्तनी से क्वेश्चन आएगा, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आएगा। वाक्य रहेगा उसमें त्रुटि को ढूंढना है और आप लोग को उसको मतलब कि त्रुटि ढूंढ के उसको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रस से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, तो आप समझ लिए कि हिंदी से टोटल इतना का इतना कोई चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इस सब के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना होगा, कितना पासिंग मार्क्स है, सब हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। इंग्लिश का जो है यहाँ पे इंग्लिश से जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चैप्टर को मैंने कवर किया है, सभी चैप्टर्स ही थे। तो चलिए, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस एंड सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा, कॉमन ईरर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आइडोम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन आएगा यानी कि जो अपवाद होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद साइनोनिम एंड एंटोनिम से क्वेश्चन आए, एंटोनाइम से क्वेश्चन आए, नाम से क्वेश्चन आएगा। स्पेलिंग टेस्ट पूछाएगा आपको, मतलब स्पेलिंग रहेगा 4 गो और उसमें से गलती वर्ड को चुनना रहेगा या फिर सही वाला वर्ड को चुनना रहेगा। इस तरीके से स्पेलिंग टेस्ट होता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा। उसके बाद वॉइस से क्वेश्चन पूछेगा, वॉइस नरेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक ना, वॉइस से क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे, जो भी आपका मतलब सिलेबस था, वो सभी सब्जेक्ट, सभी सिलेबस का, सभी सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, सभी चीजें मैंने बता दिया है। अब मैं आपको यह चीज बता रहा हूं कि आपको जो है मिनिमम कितना मार्क्स लेकर के आना होगा, ताकि जो है आपको एएनएम, जीएनएम, ओटी, एक्सरे, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, जो भी कोर्सेज है वो सभी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये सभी चीजें मैं बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं इधर, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना,
तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरुआत में ही शुरू वाला में स्क्रीनशॉट है तो वहां मैं नहीं हूं, वहां पे ले लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप लोग जो है प्राप्त कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको, इधर लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा ना कि आपका जो है टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल आपको 450 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहेगा। इसमें से निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों का नहीं है, ये चीज तो समझ गए आप लोग। अब देखिए 90 में से कितना क्वेश्चन आप लोग को सही करके आना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से आप अगर 60 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं तो आपका मार्क्स कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना? 300 आ जाएगा। अगर आप 300 मार्क्स ले आते हैं ना, आप जो चॉइस डालिएगा, जो चॉइस आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो है आप जो चॉइस फर्स्ट में डालिएगा, 300 नंबर अगर आपका है तो फर्स्ट वाला चॉइस आपको मिलना 100%, मैं कहता हूं गारंटी है कि आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि 55 क्वेश्चन सही हो जाता है, 55 क्वेश्चन सही होता है तो यहां पे आपको कितना नंबर आएगा, 250 मार्क्स आएगा ना। तो 250 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं तो भी आपका जो है कोई ना कोई अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि डीएमसीएच हो गया, पीएमसीएच में तो फिलहाल 3 सालों के लिए जेएनएम कोर्स को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इतना मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपको कोर्सेज मिलने की संभावना रहती है। मान के चलिए आपका 50 क्वेश्चन सही हुआ, यानी 5 25, एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स ना, तो यहाँ पे 5 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सॉरी 4 नंबर का रहता है, तो 5 चौका 20, यानी कि 200 मार्क्स भी अगर आप लेके चले आते हैं, 210 215, तो भी आपको जो है एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरीके से वीडियो जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज और क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, हम बहुत जल्द क्लासेस भी यहाँ पे चलाने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप लोग इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो उसमें वीडियो में मैं ये चीज दिखाऊंगा कि टोटल एएनएम के लिए कितना कॉलेज है बिहार में और कितना सीट है, जीएनएम के लिए कितना कॉलेज है और कितना सीट है, और ओटी, एक्सरे, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जितने भी अदर कोर्स हैं उसके लिए कितने कॉलेज है और कौन कौन से मतलब कितने कॉलेज है और किस ब्रांच में कितना सीट जो है अवेलेबल है, ये सभी चीजें जो है उस वीडियो में कवर होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि जैसे वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।